ग्लोबल संकेत। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड तनाव कम होने की खबरों से वैश्विक बाजारों में तेजी है, जिसका सकारात्मक असर कल भी भारतीय बाजार पर दिख सकता है। बैंक ऑफ जापान (BOJ) का फैसला। कल जापान के केंद्रीय बैंक का ब्याज दरों पर फैसला आना है। यह ग्लोबल लिक्विडिटी और एशियाई बाजारों की दिशा तय करेगा। PMI डेटा। भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा कल जारी होगा, जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार का संकेत देगा। कॉर्पोरेट नतीजे। JSW स्टील और श्रीराम फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे कल आने वाले हैं, जिससे इन सेक्टरों में हलचल रहेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार बाजार में कंसोलिडेशन सीमित दायरे में उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि आज की तेजी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, लेकिन 25,400 से 25,500 का स्तर निफ्टी के लिए एक बड़ी बाधा है। अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो और तेजी आ सकती है। BOJ पॉलिसी। बैंक ऑफ जापान कल ब्याज दरों पर फैसला सुनाएगा, येन की चाल पर सबकी नजर। यून्स जॉब्स डेटा। अमेरिका में बेरोजगारी दावों के आंकड़ों ने मंदी की आशंका कम की। वॉल स्ट्रीट। कल रात अमेरिकी बाजार नस्डैक और SP 500 बढ़त के साथ बंद हुए। फेड रेट कट। फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च में दरें घटाने की संभावना 65% तक पहुंची। क्रूड ऑयल। लाल सागर में तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें $75 के आसपास स्थिर। गोल्ड प्राइसेस। डॉलर इंडेक्स में नरमी से सोने की कीमतों में हल्की तेजी। यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपीय बाजारों में तकनीकी शेयरों में जोरदार खरीदारी। चाइना स्टिम्युलस। चीन की सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए नए राहत पैकेज का संकेत दिया। PMI डेटा। भारत का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा कल सुबह जारी होगा। रुपी वर्सेस डॉलर। रुपया आज 5 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ। FII सेलिंग। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज भी 1,200 करोड़ रुपए की बिकवाली की। DII बाइंग। घरेलू निवेशकों ने बाजार को सहारा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की। डायरेक्ट टैक्स। इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 18% की भारी बढ़ोतरी दर्ज। इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क मंत्रालय ने 10 नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। JSW स्टील। कल कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, मुनाफे में बढ़त की उम्मीद। श्रीराम फाइनेंस। ग्रामीण मांग में सुधार से अच्छे नतीजों की संभावना। सोना BLW। EV सेक्टर की इस कंपनी पर निवेशकों की नजर रहेगी। कैनरा बैंक। NPA में कमी आने की उम्मीद के साथ कल नतीजे। सिप्ला सन फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के नतीजों से पहले शेयरों में हलचल। स्मॉल कैप अर्निंग्स। कल 40 से ज्यादा स्मॉल कैप कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। बैंकिंग। HDFC और ICICI बैंक में निचले स्तरों से रिकवरी जारी। AT सेक्टर। विप्रो और इन्फोसिस को अमेरिका से नए क्लाउड डील मिलने की खबर। ऑटो। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने फरवरी से गाड़ियों के दाम बढ़ाने का संकेत दिया। एनर्जी। सोलर एनर्जी कंपनियों को सरकारी टेंडर मिलने से शेयरों में 5 से 10% की तेजी। रेलवे। बजट से पहले रेलवे शेयरों RVNL, IRFC में फिर से खरीदारी का दौर। डिफेंस। भारत फ्रांस के बीच नई रक्षा डील की चर्चा से डिफेंस शेयरों में तेजी। रियल एस्टेट। मुंबई और गुरुग्राम में घरों की रिकॉर्ड बिक्री से रियल्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर। रिलायंस। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए ऐप लॉन्च की तैयारी। अडानी ग्रुप ने 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज चुकाने का ऐलान किया। पेटीएम। RBI के साथ नई साझेदारी की चर्चाओं के बीच शेयर में उछाल। ज़ोमैटो। फूड डिलीवरी वॉल्यूम में 15% की वृद्धि के अनुमान से शेयर चर्चा में। IPO अपडेट। कल 2 नए SME IPOs सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। डिविडेंड्स। कल 5 बड़ी कंपनियों की एक्स डिविडेंड डेट है। वॉल स्ट्रीट। अमेरिकी बाजारों में AI शेयरों की बदौलत तेजी का माहौल। नस्डैक टेक स्टॉक्स में कल रात 2% की रिकवरी देखी गई। बॉन्ड यील्ड। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.10% पर स्थिर। जापान इंटरेस्ट रेट्स। बैंक ऑफ जापान BOJ की पॉलिसी मीटिंग कल, येन में उतार चढ़ाव संभव। चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस। बीजिंग ने रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नए सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया। ऑयल प्राइसेस। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड $76 प्रति बैरल के पास।
डॉलर इंडेक्स, डॉलर में मजबूती से उभरते बाजारों जैसे भारत पर दबाव। गोल्ड, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी, भाव 78,000 रुपये के पार, 10 जी। यूरोपियन यूनियन, कल आने वाले यूरोजोन के महंगाई आंकड़ों पर निवेशकों की नजर। ग्लोबल टेक लेऑफ्स, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में नई छंटनी की खबरों का असर। फ्लैश पीएमआई, कल सुबह भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई डेटा आएगा। जीएसटी कलेक्शन, जनवरी के शुरुआती आंकड़ों में 12% की बढ़ोतरी का अनुमान। एफआईआई एक्टिविटी, कल विदेशी निवेशकों ने 1,250 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। डीआईआई सपोर्ट, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,800 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार संभाला। फॉरेक्स रिजर्व, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के करीब पहुंचा। बजट फीवर, 1 फरवरी के बजट से पहले टैक्स छूट की चर्चाएं तेज। फिस्कल डेफिसिट, सरकारी खर्चों में कटौती से राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहने की उम्मीद। इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों के दाम गिरने से खुदरा महंगाई में राहत के संकेत। रूरल डिमांड, दोपहिया वाहनों की बिक्री से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। लॉजिस्टिक्स, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत नए कॉरिडोर का ऐलान संभव। एचडीएफसी बैंक, मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद शेयर में तेजी की उम्मीद। आईसीआईसीआई बैंक, कल आने वाले नतीजों से पहले कॉल ऑप्शंस में भारी वॉल्यूम। एसबीआई, सरकारी बैंकों में फंसे कर्ज, एनपीए में ऐतिहासिक कमी दर्ज। बैंक निफ्टी, कल 59,500 का स्तर पार होने पर बड़ी शॉर्ट कवरिंग संभव। फिनटेक रूल्स, आरबीआई द्वारा डिजिटल लेंडिंग पर नए नियमों का ड्राफ्ट जारी। बजाज फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में 20% ग्रोथ का लक्ष्य। श्रीराम फाइनेंस, कल आने वाले नतीजों में शुद्ध लाभ 15% बढ़ने का अनुमान। पेटीएम, नए बैंकिंग पार्टनर मिलने की खबरों से शेयर में 5% का अपर सर्किट संभव। आईडीएफसी फर्स्ट, मर्जर की प्रक्रिया अंतिम चरण में होने से निवेशकों का उत्साह। एनबीएफसी लिक्विडिटी, बैंकों ने एनबीएफसीज को कर्ज देने की सीमा बढ़ाई। इन्फोसिस, यूरोप से $500 मिलियन की नई डील मिलने की खबर। टीसीएस, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई ऑर्डर्स में 30% का इजाफा। विप्रो, नई लीडरशिप के तहत मार्जिन सुधारने पर फोकस। निफ्टी 80, इंडेक्स में कल 1.5% की तेजी की तकनीकी संभावना। मिड कैप 80, परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसे शेयरों में ब्रेकआउट के संकेत। डेटा सेंटर्स, सरकार द्वारा डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने पर विचार। एआई रेगुलेशंस, भारत में एआई के लिए नए एथिकल फ्रेमवर्क की तैयारी। एचसीएल टेक, डिविडेंड की घोषणा के बाद निवेशकों की खरीदारी जारी। एलटीआई माइंडट्री, बड़े प्रोजेक्ट्स के पाइपलाइन में होने से शेयर रडार पर। स्टार्टअप फंडिंग, भारतीय स्टार्टअप्स में जनवरी में निवेश $1.2 बिलियन पहुंचा। टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर, जेएलआर की बिक्री में चीन में सुधार। मारुति सुजुकी, नई हाइब्रिड कारों के लिए वेटिंग पीरियड बढ़ा। ईवी पॉलिसी, फेम 3, फेम 3 योजना के ड्राफ्ट पर अंतिम मुहर संभव। महिंद्रा, नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग कल से शुरू। ओला इलेक्ट्रिक, सर्विस सेंटर्स की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य। ऑटो कंपोनेंट्स, फोर्जिंग कंपनियों को यूरोप से बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर। टीवीएस मोटर, प्रीमियम बाइक्स की मांग बढ़ने से मार्जिन में सुधार। हीरो मोटो, ग्रामीण इलाकों में फेस्टिव सेल के बाद इन्वेंट्री कम हुई। बैटरी स्वैपिंग, सरकार बैटरी स्वैपिंग के लिए नई सब्सिडी ला सकती है। ई बसेस, पीएम ई बस सेवा के तहत 5,000 नई बसों का टेंडर। आरवीएनएल, नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए का L1 बिडर घोषित। आईआरएफसी, बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन की खबरों से तेजी। LT, मिडिल ईस्ट से 5,000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला। हाल, नए तेजस विमानों के एक्सपोर्ट के लिए फिलीपींस से बातचीत। मज़ागो डॉक, नई पनडुब्बी निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी। बेल, स्वदेशी राडार सिस्टम के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर। अडानी पोर्ट्स, श्रीलंका में नए टर्मिनल का काम शुरू होने से शेयर में चमक। जीएमआर इंफ्रा, एयरपोर्ट ट्रैफिक में सालाना 18% की बढ़ोतरी। एनएचएआई, सड़क निर्माण की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंची। सीमेंट स्टॉक्स, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट में वॉल्यूम बढ़ने के संकेत।
रिलायंस, गुजरात में नए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का ट्रायल शुरू। अडानी ग्रीन, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क चालू होने के करीब। टाटा पावर, रूफटॉप सोलर के लिए 10 लाख नए ग्राहकों का लक्ष्य। एनटीपीसी, कल ग्रीन एनर्जी आईपीओ के लिस्टिंग की तारीख का ऐलान संभव। कोल इंडिया, कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड 10% की मासिक वृद्धि। ओएनजीसी, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता से मुनाफे में सुधार। वाइंड एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी को 100 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला। पावर ग्रिड, नए ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। गैस स्टॉक्स, आईजीएल और एमजीएल की कीमतों में कटौती की संभावना कम। ग्रीन अमोनिया, भारत से यूरोप को ग्रीन अमोनिया निर्यात का पहला शिपमेंट तैयार। सन फार्मा, नई दवा के लिए USFDA से मंजूरी मिली। सिप्ला, प्रमोटर्स द्वारा हिस्सा बेचने की खबरों पर कंपनी का स्पष्टीकरण। डॉक्टर रेड्डीज, जेनेरिक दवाओं के बाजार में अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ी। अपोलो हॉस्पिटल्स, टियर 2 शहरों में 5 नए अस्पताल खोलने का प्लान। लुपिन, कल आने वाले नतीजों में मुनाफे में 25% उछाल की उम्मीद। बायोकॉन, बायोलॉजिक्स बिजनेस में नए निवेश की चर्चा। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम दरों में 10 से 15% की बढ़ोतरी का असर शेयरों पर। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, लाल पैथ लैब्स के वॉल्यूम में सुधार के संकेत। जाइडस लाइफ साइंसेज, कैंसर की सस्ती दवा लॉन्च करने की तैयारी। फार्मा एक्सपोर्ट, भारत का दवा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। HUL, कल के नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने लक्ष्य घटाया, शेयर पर नजर। ITC, सिगरेट टैक्स में कोई बदलाव न होने की उम्मीद से शेयर में मजबूती। ज़ोमैटो, क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट की पहुंच छोटे शहरों तक बढ़ी। नैका, फैशन सेगमेंट में ग्रोथ दर 30% के पार। वरुण बेवरेजेस, गर्मी के मौसम से पहले उत्पादन क्षमता में 20% विस्तार। एशियन पेंट्स, कच्चे माल, क्रूड की कीमतें स्थिर रहने से मार्जिन को सहारा। टाइटन, शादियों के सीजन के कारण ज्वेलरी डिमांड में भारी उछाल। रिटेल इन्फ्लेशन, दालों और तेल की कीमतों में नरमी से FMCG को फायदा। ट्रेंट, वेस्टसाइड और ज़ूडियो के नए स्टोर्स से रेवेन्यू में रिकॉर्ड बढ़त। ई-कॉमर्स, ONDC पर रोजाना ऑर्डर 5 लाख के पार। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में रिबैलेंसिंग के कारण कुछ शेयरों में भारी वॉल्यूम। IPO मार्केट, कल 3 नए SME IPOs की लिस्टिंग होगी। ब्लॉक डील्स, कल सुबह खुलते ही 2 बड़ी कंपनियों में ब्लॉक डील संभव। ऑप्शंस डेटा, 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग। पुट कॉल रेशियो, PCR निफ्टी का PCR 1.15 पर, जो न्यूट्रल संकेत है। शॉर्ट कवरिंग, अगर बाजार 25,350 पार करता है तो शॉर्ट सेलर्स भागेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, SEBI, SBI ने 2 लिस्टेड कंपनियों पर जुर्माना लगाया। क्रिप्टो न्यूज, बिटकॉइन $1 लाख के करीब पहुंचने से सेंटीमेंट पॉजिटिव। वेदर अपडेट, उत्तर भारत में ठंड कम होने से लॉजिस्टिक्स में सुधार। मार्केट सेंटिमेंट, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी ग्रीड जोन में है।